नमस्कार साथियों, आपनो राजस्थान एंड मैथ्स एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम यूथ पब्लिकेशन बुक का जो सॉल्यूशन की बात कर रहे थे उसका सेशन नंबर हमारा 5 शुरू होने वाला है, जिसमें हम इंटीग्रेशन का PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के PYQ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन नंबर 601 से 615 तक के क्वेश्चंस को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 601 में हमें ये इंटीग्रेशन दिया गया है और हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू। ये हमें बताना है कि f(x) क्या है, इवन है, ऑड है, बाउंडेड है और इसकी रेंज क्या है, इसमें से क्या है, ये सब हमें बताना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेते हैं, x² - x + 1 अपॉन x² + 1 की पावर 3/2 इंटू e⁻x, ये क्या है, होल e⁻x dx इक्वल टू आपको क्या दिया है, e⁻x f(x) प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपको दिया गया है। अब आप इसको क्या करें, इसको आप ब्रेक कर लें 2 पार्ट्स में। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, x² + 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको x² + 1 दिखाई दे रहा है। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप लिख लें x² + 1 अपॉन x² + 1 की पावर 3/2, और जो ये x बचा है माइनस का x, इसको अलग लिख लें। तो -x अपॉन x² + 1 की पावर 3/2 ये आपके पास आ चुका है, और e⁻x dx यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ आपके पावर इसकी पावर 1 है, यहाँ है इसकी पावर 3/2। तो 3/2 - 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, पावर 1/2 मिल जाएगी डिनोमिनेटर में। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 1 अपॉन x² + 1 की पावर हाफ माइनस x अपॉन x² + 1 की पावर 3/2 इंटू e⁻x dx। अब आप यहाँ से क्या जानते हैं, आप यहाँ से जानते हैं, एक रिज़ल्ट आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, e⁻x f(x) + c आता है। तो अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन है f(x) और ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है ये। तो यहाँ आ जाएगा ये है आपके पास f'(x). तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा e⁻x अपॉन x² + 1 की पावर हाफ प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन आ चुका है। तो इसी को आपने यहाँ क्या बोला है, इन्होंने यहाँ बोला है e⁻x f(x) + c। तो यहाँ हो गया आपका e⁻x f(x) + c। तो आपके पास f(x) की वैल्यू क्या आई, f(x) की वैल्यू आपके पास आई 1 अपॉन x² + 1 की पावर हाफ। अब आपको यहाँ क्या बताना है, जो आपके पास ये f(x) आया है, ये आपके पास में इवन है, बाउंडेड है, या फिर ये इसकी रेंज 0-1 है। तो हम चेक कर लेते हैं इसकी। तो इवन के लिए आप क्या करेंगे, इवन के लिए आप x के प्लेस पे -x पुट करें। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो f(-x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा x² अगेन + 1 की पावर हाफ। तो आपको क्या मिला, ये इक्वल है किसके, f(x) के ही। तो आपको यहाँ से मिल चुका है f(-x) रखने पे f(x). तो ये क्या हो चुका है, आपका इवन फंक्शन हो चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ राइट है। अब हम यहाँ रेंज निकाल लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए। सी में आपको क्या पूछा है, रेंज निकालनी है, 0-1 है इसकी रेंज। तो रेंज के लिए आप क्या करते हैं, इसको आप मानते हैं f(x) को, f(x) इक्वल टू ये है, तो इसको हम y लिखते हैं। तो y इक्वल टू 1 अपॉन x² + 1 की पावर हाफ। यहाँ से अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा y² इक्वल टू 1 अपॉन x² + 1। यहाँ से आपको अब मिल जाएगा x² + 1 इक्वल टू 1 अपॉन y²। तो इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा, x² इक्वल टू 1 अपॉन y² - 1। यहाँ से मिलेगा 1 - y² अपॉन y²।
तो x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन बाउंडेड भी हो जाएगा और 0 to 1 इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो आपके यहाँ पे A B C तीनों ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है 602, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इंटीग्रेशन ऑफ cot क्यूब x cos की पावर 4x dx की। ये क्वेश्चन आपका DSSB 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, cot क्यूब x इंटू कोसेक की पावर 4x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको cot क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, cot क्यूब x को हम cot क्यूब x ही रहने देंगे और हम इस cos की पावर 4x को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। हम लिख लेंगे इसको cos की पावर cos स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है और इसको हम यहाँ पे सेम पुट कर रहे हैं, तो आएगा cot क्यूब x और ये हमारे पास हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे cot x को t। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x dx होता है। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई है कोसेक स्क्वायर x dx की, तो ये नेगेटिव में माइनस dt हो जाएगा और इसके प्लेस पे आप क्या रखेंगे, तो इसके प्लेस पे आपको पता है, आप जानते हैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो आपको कोसेक स्क्वायर चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर x आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर x। अब कोट स्क्वायर को आपने t माना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर और इसके प्लेस पे पुट कर देंगे माइनस dt और यहाँ आप पुट कर देंगे टी क्यूब। तो अब यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी क्यूब इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ बचेगा dt। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस टी क्यूब प्लस टी की पावर 5 dt। यहाँ इंटीग्रेशन अब आपको मिल जाएगा माइनस टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस टी टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। यह आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप यहाँ क्या करें, अब आप यहाँ पर जो आपने t एज्यूम किया था ये कोट x, ये यहाँ पे अगेन पुट कर दें। तो अब आपको मिल जाएगी माइनस का कोट 4x अपॉन 4 प्लस कोट की पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो कोट टू द पावर माइनस कोट टू द पावर 4x माइनस कोट टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ कोसेक है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ ये राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ है माइनस कोट की पावर 4x, यहाँ है माइनस कोट की पावर 4x प्लस यहाँ है कोट की पावर 6x। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन DSSB में आया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 603 में आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द एरिया इनसाइड द फंक्शन ऑफ दिस फ्रॉम x इक्वल टू 1 to a। ये क्वेश्चन भी आपका DSSB TGT 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको क्या दिया है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 4 और होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है और यहाँ आप dx लगाएंगे और लिमिट क्या है x इक्वल टू 1 से a। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो हम यहाँ से इस x स्क्वायर को सबके
साथ में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 2a, और यहाँ आएगा 2x प्लस 5 माइनस। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा। तो ये 5x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ओनली 5 बचेगा। तो यहाँ अब हमारे पास रिमेनिंग ये बचा है -4/x² dx। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो आ जाएगा 2 × x² 2 प्लस 5x माइनस ये क्या, तो यहाँ पे -1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है प्लस का 1/x, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4/x। ये आपका इंटीग्रेशन आ चुका है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट आपकी 1 से a चल रही है। अब आप लिमिट को पुट कर दें, तो लिमिट पुट करने पे क्या आ जाएगा, a² प्लस 5a प्लस 4/a। ये आपने अपर लिमिट पुट कर दी है। अब आप लोअर लिमिट करें तो माइनस में क्या आएगा, -1 का स्क्वायर मीन 1, 5 × 1 तो 5, और यहाँ हो जाएगा 4/1, 1 मीन 4। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a² प्लस 5a प्लस 4/a, ये तो सेम रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो ये हो जाएगा -10। अब आप देख लें कि ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हम यहाँ से देखते हैं। ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर a² प्लस 5a प्लस 4/a, a² प्लस 5a प्लस 4/a -10, तो ये आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 604 आपको दिया गया है। एक फंक्शन g दिया गया है 0 से π/2 इंटरवल में, π/2 इंटरवल से r तक, और gx को डिफ़ाइन किया गया है जब x क्या हो, रेशनल नंबर हो या फिर अदरवाइज़ हो। और आपको फाइंड क्या करना है, अपर रीमान इंटीग्रल फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी DSSS 2021 में पूछा गया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। gx इक्वल टू क्या दिया है, cos² x व्हेन x बिलोंग टू q, और 0 जब x q नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अपर रीमान सम निकालना है। तो अपर रीमान सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा cos² x dx। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लगाएंगे, गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, गामा फंक्शन। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin⁻m थीटा इंटू cos⁻n थीटा डी थीटा, और लिमिट आपके पास 0 से π/2 जब हो, तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, ये हो जाता है Γm+1/2 इंटू Γn+1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू m+n+2/2। ये क्या होता है, ये गामा फंक्शन का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है cos⁻ तो है, लेकिन साइन की पावर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin⁻0 x इंटू dx। तो अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई है, m की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, 0 हो गई। साइन की जो पावर है वो m है, और जो cos की पावर है उसको n मानते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब ये वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले में पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको 0 + 1/2 इंटू 2 + 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 + 2 + 2/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमें मिलेगा गामा 1/2, यहाँ से मिलेगा गामा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 + 2 4, तो 4/2, तो ये आ जाएगा 2।
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गामा 3/2 क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अब हमें मिल जाएगा गामा 1/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 और डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू ये 1। अब आप यहाँ पे क्या करें, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू और गामा 1/2 क्या होता है, ये होता है √π के इक्वल। तो यहाँ से यहाँ भी आप क्या पुट करें, यहाँ पुट करेंगे आप √π, यहाँ भी पुट करेंगे इसके प्लेस पे √π। तो √π इंटू √π मिलके क्या हो जाएगा, सिंपली पाई हो जाएगा। और ये डिवाइड में 2 है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा π/4। तो π/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि इसका अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, तो π/4 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 605 जो है, इसमें आपको सेम टाइप से एक फंक्शन दिया गया है और आपसे ये इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन भी DSSB 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ आपको फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है 1, जब क्या है x की वैल्यू 1/n है और फंक्शन की वैल्यू है 0 जब है अदरवाइज, मतलब 1/n नहीं है और n क्या है, स्मॉल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अगर आप पुट करेंगे, मान लीजिए आप पुट करते हैं n के प्लेस पे 1 2 3 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा आपको। फंक्शन तो आपका 1 ही रहेगा और x की वैल्यू यहाँ चेंज होती जाएगी, तो 1 1/2 1/3 इस प्रकार से आपको x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे 0 ही रहेगी अदरवाइज में। तो आपसे पूछा है इंटीग्रल की वैल्यू, तो इंटीग्रल f और लिमिट क्या है, जब 0 से 1 हो लिमिट। तो जब 0 से 1 लिमिट होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हमारे पास 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 606 में आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड LT ग्रेड 2020 में आपसे पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो ये sin² x अपॉन ये कर सकते हैं आप, और -cos² x अपॉन दिस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करें। तो ब्रेक करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x माइनस cos² x अपॉन sin² x cos² x इंटू dx। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, sin² से sin² यहाँ कैंसिल, यहाँ cos² से cos² कैंसिल। अब आपके पास यहाँ आ जाएगा 1/cos² x माइनस 1/sin² x इंटू dx। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको sec² लिख सकते हैं, इसको cosec²। तो हम लिख देते हैं sec² x माइनस cosec² x dx। अब आप इसको अलग अलग ब्रेक करके इंटीग्रेशन कर लें। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² का होता है tan of x और cosec² का क्या होता है, cosec² का होता है माइनस cot x। तो ये आ जाएगा माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिलेगा, tan of x प्लस cot of x प्लस c। तो आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और टाइम भी इसमें आपको मैक्सिमम 30 सेकंड लगना चाहिए था। 30 से भी कम में आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन आपके माइंड में कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ये लाइन लिख लें और फिर इसके बाद आप ये लिख लें, तो हार्डली आपको 10 सेकंड इसमें लगने चाहिए थे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो अगर आपको ये सॉल्यूशन की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा यूज़फुल कंटेंट लाते रहें और आपकी प्रैक्टिस जारी रहे और आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्रैक हो सके और आप अच्छी सफलता पाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं 607 क्वेश्चन की ओर। तो 607 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, y की वैल्यू दी है और ये सेटिस्फाई करती है 1 2 पॉइंट को। तो आपको ये वैल्यू बतानी है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा PGT 2020 में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो फॉर्मूला होता है
या फिर आप इसको आइलेट मान के जो करते हैं, जैसे भी आपको याद है, या फिर बाय पार्ट्स, जो भी आप इसको बोलते हैं वो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है यहाँ पे y। तो देखिए दोस्तों, आपको ये दिया गया है y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ बेस ऑफ ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम इसको यहाँ मान सकते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई है डी एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आइलेट से आप क्या करते हैं, ये है लॉग फंक्शन, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो लॉग फंक्शन को आप क्या मानेंगे, यहाँ पे फर्स्ट मानेंगे, और इसको एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय पार्ट्स का। तो अब हमारे पास आएगा फर्स्ट फंक्शन सेम रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के में, तो x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 डी एक्स, और इस पूरे का अगेन हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x इंटू लॉग ई एक्स स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और इसका भी हो जाएगा x, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ x डी एक्स। अगेन हम यहाँ पे क्या मानेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा अगेन फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा अगेन सेकंड। तो यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं, ये पूरा हमारा सेम रहेगा। यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका इंटीग्रेशन, तो ये मल्टीप्लाई होगा x से, यहाँ हो जाएगा माइनस d अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ क्या लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स लिख देते हैं, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन अगेन x आएगा, तो x हो जाएगा, और dx। अब आप क्या कर सकते हैं, इस x से x कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपको मिल जाएगा फाइनली यहाँ से x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लॉग ऑफ x, और ये यहाँ माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से मिला, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास में। तो ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, y की वैल्यू आई है। आपको यहाँ क्या करना है, ये आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कराना है कि ये 1 और 2 पॉइंट से ये गुजरता है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है, मतलब आपको यहाँ c हटाना है। तो c की वैल्यू निकालते हैं। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पुट करेंगे 1 और 2, x और y की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो आपको c मिल जाएगा। तो पुट कर देते हैं, तो यहाँ y की जगह 2 करेंगे, तो 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 स्क्वायर, तो एक तरह से ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2, और लॉग 1 ये हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस c, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से ये 2 और ये 2 बचेगा, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो ये 0 वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, अगर आप यहाँ रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप हटा सकते हैं, तो y की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो यही आपके क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो, पर इन्होंने और सिंप्लीफाई करके दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए आपको इस फॉर्म में यहाँ नहीं दिया गया है, y अपॉन एक्स के फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसको अभी और सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस 2x का साइड चेंज कर सकते हैं और यहाँ ला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं y माइनस 2x इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लॉग ऑफ x। अब आप क्या करते हैं यहाँ से, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस x से इसको यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्या, y अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स मीन्स
2 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 2 लिख दिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, log x कॉमन ले लेते हैं, तो log x आ जाएगा और यहाँ आएगा log x माइनस 2x। तो ये आपके पास आया है। अब हम देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में ये आपको दिया गया है, y अपॉन एक्स माइनस 2। तो y अपॉन एक्स माइनस 2 के आपके पास 2 ऑप्शन है, a और c। तो इसके इक्वल में देखते हैं क्या है, log x इंटू log x माइनस 2x। तो यहाँ क्या है, log x माइनस 2। और ये x तो आपने दोस्तों कॉमन ले लिया था, यहाँ पे कॉमन था ये, तो यहाँ पे ये x नहीं आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 608 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको एरिया पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे एरिया पूछा गया है पैराबोला का, और आपको टेंजेंट खींचनी है एक इस पैराबोला पे 2 3 पॉइंट से, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इसके बीच का आपको एरिया बताना है। तो ऐसा है कि क्वेश्चन हमने पहले भी किया था पिछले लेक्चर में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास में हम यहाँ ये लाइन बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये पैराबोला बना सकते हैं, y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपके पास पैराबोला बना है, कौन सा, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये आपने पैराबोला ड्रॉ किया है। अब आपको एक लाइन बनानी है, क्योंकि आपको ये टेंजेंट दी है, तो आप यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, टेंजेंट खींचेंगे यहाँ पर, तो ऐसा एक टेंजेंट आपको बनाए दिखाई देगा। तो वो टेंजेंट हम बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टेंजेंट को फाइंड करेंगे। तो जो पैराबोला गिवन है वो क्या है, आपको पैराबोला आपको दिया है यहाँ से y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये आपको यहाँ दिया है। अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इक्वल होती है dy अपॉन dx के। तो यहाँ से हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो मिल जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2 और dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 0 मीन्स 1 ही हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे इससे, तो dy अपॉन dx मिल जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2 इंटू वाई माइनस 2। ये आपको क्या मिल गई है, ये आपको टेंजेंट मिल गई है। अब आपको ये टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालनी है, 2 और 3। तो आप टेंजेंट निकाल लें एट पॉइंट 2 3, तो मिल जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 2। ये टेंजेंट आ चुकी है। अब इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट की। तो अब हमारे पास क्या आएगी, ये होती है y माइनस 1 y1 इक्वल टू dy अपॉन dx और x माइनस x1। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y माइनस y1 क्या है 3, dy अपॉन dx क्या है 8 2 3 1/2 और x1 क्या है 2। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपको टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द गिवन पैराबोला एंड टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 से 3 लिमिट। अब ये 0 से 3 कैसे आई, आप इस इक्वेशन को और जो आपको ये वाली इक्वेशन दी है, इन दोनों को सॉल्व करके आप पॉइंट निकालेंगे अगर, तो आपको 0 और 3 पॉइंट मिलेगा एक। तो वहाँ से अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 से 3 हो गया है। और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो अब हम एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं हम a टू b करके और x2 माइनस x1 और यहाँ हो जाएगा dy। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से भी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ से क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x की 2y-4। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। और a की वैल्यू क्या है, 0 है, और b की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से 3, और यहाँ होगा x2 क्या है, x2 है ये y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो y-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा क्या, माइनस, क्योंकि हम x2 माइनस x1 कर रहे हैं। तो ये माइनस हो जाएगा 2y-4 और dy, ये पूरे के साथ है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0 से 3 लिमिट, इसको ओपन कर रहे हैं तो आ जाएगा y² माइनस 4y प्लस 4 प्लस 1 माइनस, इसको ओपन कर रहे हैं तो -2y प्लस 4 और dy। अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, 0 से 3y², ये क्या हो जाएगा -4y और -2y -6y। 4 + 1 5, 5 + 4 9, तो ये हो जाएगा 9 और dy। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा y³ - 6y² 2 + 9y। ये है 0 से 3 लिमिट। तो यहाँ वैल्यू रखने पे क्या मिल जाएगा, 3³ माइनस, ये हो जाएगा 2 3 = 6, तो 3 और 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3। तो 9 × 3 भी 27, ये भी 27 माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल। यहाँ एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, तो 3² बचेगा, तो 9। इसका एरिया क्या आया, 9² यूनिट आया। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमने जो ये लाइन निकाली है ये इस प्रकार की कुछ बनेगी। तो हमसे सिर्फ ये वाला एरिया पूछा है। अब इसमें ये वाला एरिया भी कवर हो गया, तो हम इस एरिया को यहाँ पे घटाएंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो ये आएगा आपके पास में 9 - 1/2 × 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और 9 - 4, तो आपको मिल जाएगा 5² यूनिट, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 5 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 609 की ओर। क्वेश्चन नंबर 609 में आपको क्या दिया गया है, एक कर्व दिया गया है, ये y² = x³ और लाइन दी गई है y = 2x। इससे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। ये क्वेश्चन हरियाणा PGT 2020 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ये बना लेते हैं ग्राफ सबसे पहले। तो y = 2x लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। ये है आपके y = 2x लाइन, और y² = x³ की ग्राफ किस प्रकार का होगा, ये होगा इस प्रकार का कुछ। तो ये है आपका y² = x³। अब आपको कौन सा एरिया बताना है, तो आपको ये जो शेडेड एरिया है ये आपको फाइंड करना है। तो आपको ये वाला पॉइंट चाहिए और एक आपको ये पॉइंट चाहिए। तो ये तो क्या है, ओरिजिन है 0 0। अब आप ये वाला पॉइंट निकाल लें तो आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो आप ये एरिया के ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करके। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं y² = x³ दिया है, और दूसरा है y = 2x, ये हमें स्ट्रेट लाइन दी है। तो ये लाइन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं पैराबोला में। तो यहाँ मिलेगा हमें 2x² = x³। यहाँ से मिल जाएगा 4x² = x³। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x³ - 4x² = 0। x² कॉमन लेते हैं तो x - 4 = 0। x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली और 4 मिल गई हमें। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, तो ये दोनों वैल्यू उठाकर y = 2x लाइन में पुट कर देते हैं। तो y = 2x में हम जब पुट करेंगे 8x = 0,
तो y भी हमें 0 मिल जाएगा। और अब x इक्वल टू जब 4 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक पॉइंट मिल गया 0 0, दूसरा मिल गया है 4 8। तो 0 0 तो आपको ऑलरेडी पता था ओरिजिन, ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास 4,8 आ गया। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब आप ये यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आप यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी लिमिट, और यहाँ यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 के लिए, और यहाँ आ जाएगा dx। तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू हो जाएगी ये 2x, और y1 की वैल्यू हो जाएगी ये। तो इसको यूज़ कर लेते हैं दोनों को। तो यूज़ करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से 4। तो लिमिट हो गई है 0 से 4, और y2 रख देते हैं। तो y2 है 2x माइनस y1। तो यहाँ पे y स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू चाहिए तो x की पावर हो जाएगी 3/2 और dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, तो बहुत इजी है ये। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2। इसको आप लिख सकते हैं 2/5 एक्स टू द पावर 5/2। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ 2/5 एक्स टू द पावर 5/2। लिमिट है 0 से 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब यहाँ हम जब 4 रखेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2/5, और यहाँ आएगा 4 की पावर 5/2। यहाँ आया 16 माइनस 2/5, यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ आया 16 माइनस 2 ऑलरेडी है, और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर आपके पास क्या हो गई, यहाँ पर 6 हो चुकी। 2 की पावर 6 क्या होती है, 64 होती है। तो यहाँ आ जाएगा 64/5। यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस 64/5। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 16/5। ये क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो आपके 609 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने बीटा गामा फंक्शन जब पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, तब ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये वही फॉर्मूला है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रखें, ए हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो अगर आपको फॉर्मूला एग्ज़ाम में याद आता है तो आप डायरेक्ट टिक करें, अन्यथा आप आगे बढ़ें, स्किप करें क्वेश्चन को और आप आगे इजी सवाल करें। 611 क्वेश्चन आपको क्या दिया है, ये आपको इंटीग्रल दिया है और ये इसके बराबर है, तो आपको gx की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी तो 2020 में आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया गया है x-1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस gx प्लस c। आपको फाइंड क्या करना है, ये gx आपको फाइंड करना है। यहाँ तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ये आपको होल स्क्वायर दिया गया है इसको आप ओपन कर लें। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन, ये आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, ये पार्ट भी आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से आप दिखा दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको एक साथ रख लेते हैं, इसको अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करने पे क्या मिल जाएगा, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस, ये हो जाएगा 2 आउटसाइड, तो 2 आउटसाइड लेने पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, और ये आपका सेम चल रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये है आपका tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, और यहाँ ये इंटीग्रेशन किसका है, तो ये इंटीग्रेशन है आपका -1/t का। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस 1/t। तो 1/t क्या है, t की वैल्यू है आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा किसके बराबर, tan इनवर्स x प्लस gx प्लस c के बराबर। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो gx की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/x स्क्वायर प्लस 1।
यहाँ से, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा +1 प्लस, तो यहाँ भी प्लस, तो g(x) की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ -1/t कैसे आया, तो चलिए इसको भी यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। तो आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे जब x² + 1 = t इस पार्ट के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 2x dx = dt। यही आपके क्या है, न्यूमरेटर पार्ट में है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में dt/t², और dt/t² क्या होता है, ये होता है -1/t। अब माइनस एक ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और -1/t मिलके 1/t हो जाएगा। t की वैल्यू अगेन पुट कर दें x² + 1, यही हमने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से ये आपके पास आया। तो g(x) की वैल्यू ये हो गई है, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 612 में आपको क्या दिया गया है, आपको ये वैल्यू दी गई है और आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए इसको यूज़ करके इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको आइलेट फंक्शन, या फिर आप इसको बोलते हैं बाय पार्ट्स, तो इसका यूज़ करके हम इसको करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है अपन को, हमें दिया गया है i = f(x) g(x) dx = a, और लिमिट है क्या, a से b। सॉरी, ये हमें दिया नहीं गया है, ये हमें फाइंड करना है, तो हमने इसको i मान लिया है। तो अब इसमें हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। यहाँ पर हम f(x) को फर्स्ट मान लेते हैं और g(x) को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ऐसा हमने यहाँ पे क्यों किया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो g(x) का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो d/dx f(x) सेकंड का इंटीग्रेशन, और होल इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है d/dx f(x), ये आपको यहाँ दिया है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, g(x) हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपको दिया है जब d/dx f(x) = gx। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा f(x) = इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो ये वैल्यू भी आप यहाँ पे यूज़ कर लें कि जो इंटीग्रेशन है gx dx, उसकी जगह पे आप f(x) रख दें, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप f(x) रख दें, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये f(x) तो सेम रहेगा, ये आपने f(x) इसके प्लेस पे पुट किया, ये आपने यहाँ पुट किया, और ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ये किसके इक्वल चल रहा था, ये है आपका i का इक्वल चल रहा है। अब आप यहाँ से क्या करें, यहाँ आपको लिमिट भी चल रही है a to b, यहाँ भी a to b। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये किसके इक्वल है, अगेन i के इक्वल है, तो इसका साइड यहाँ चेंज करेंगे, तो ये i + i 2i हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा f(x) × f(x), और a to b है, तो यहाँ आप ये पुट कर देंगे, तो आ जाएगा f(b) × f(b) माइनस f(a) × f(a). तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, और ये पूरा आपके किसके इक्वल चल रहा है, यहाँ 2i के इक्वल, तो ये आ जाएगा 2i = f(b) का होल स्क्वायर माइनस f(a) का होल स्क्वायर। और अब आपको i चाहिए, तो इस 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, f(b² माइनस f(a²), इसका एक ही ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 613। आपको मानना है an = 0 से π/4 10⁻n x dx, और आपको फाइंड करना है a10 + a8। ये क्वेश्चन हरियाणा PGT 2018 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले की क्लास में करा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे उस रिज़ल्ट का डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो जब an = हो 0 से π/4 10⁻n x dx, तो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, इस an की जगह पे वहाँ पे हमने यूज़ किया था in। तो हमारे पास आता है in + 2 = एक फॉर्मूला आता है 1/n - 1। ये हमारे पास वो फॉर्मूला आता है
इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने क्या किया था, टेन स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था और इसको फर्दर सॉल्व किया था, तो वहाँ से ये फार्मूला आता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू, अब आई के जगह पे आप यहाँ पे ए मान लें, तो आप लिख सकते हैं ए एन प्लस ए एन माइनस टू इक्वल टू 1/n-1। अब आपसे क्या पूछा गया है, A10 प्लस A8, तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से n की वैल्यू 10 हो गई, तो यहाँ पुट कर दें 1/10-1, तो ये हो गया 1/9। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 614 में आपको क्या दिया गया है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 4 लिमिट के लिए, जो कि क्या हो, x से कम हो, क्या हो, लेस देन हो x से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यही होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 0 से 4 लिमिट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx दिया गया है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप इस जो लिमिट है आपकी 0 से 4 जो इंटरवल दिया है इसको ब्रेक कर लें। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस किस में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। इसको हम 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रेक कर लेते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और ये है 3 से 4। ये हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, जो इसकी ये लोअर लिमिट्स है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आप क्या करेंगे, 3.99 करेंगे तो आपको 3 ही लेना है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ आप लेंगे 2.98 या फिर 2.35, जो भी आप लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू यही हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 इंटू डी एक्स, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू डी एक्स, यहाँ लिख देंगे 3 इंटू डी एक्स। जो लोअर लिमिट थी आपने वो रख दी। अब आप इसको सोल्व कर लें तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो प्लस x 1 से 2 लिमिट, इसका हो जाएगा 2 आउटसाइड और इसका भी x, तो 2 से 3 प्लस 3 आउटसाइड और 1 dx तो x, तो 3 से 4। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो यहाँ से मिला 1 प्लस 2 प्लस 3, इट मीन्स 6। तो 6 आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 6 आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका एक ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 615। इसमें आपको एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू मोड x एंड द एक्सिस x बिटवीन x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन उत्तराखंड PSC GIC 2018 में पूछा गया है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 2 की। तो x इक्वल टू -4 तो कुछ यहाँ पर आएगा और x इक्वल टू 2 आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आपने 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। ये है x इक्वल टू -4 की और जो ये लाइन है ये आपको x इक्वल टू +2 की दिखाई दे रही है। और आपको y इक्वल टू मोड x कैसा होता है, ये फंक्शन होता है आपका कुछ इस टाइप का। तो ये आपका y इक्वल टू क्या हो गया, मोड x का ग्राफ हो गया। अब आपको क्या करना है, एरिया बताना है बाउंडेड बाय दिस कर्व्स। तो ये क्या है, y इक्वल टू, ये तो है -x, इधर की साइड हो जाता है y इक्वल टू x और ये जो लाइन है वो है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गई है y इक्वल टू -x की लाइन, ये है y इक्वल टू x वाली लाइन। तो अब आपको एरिया बताना है। तो एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड, ये है -4 और 0 पॉइंट, ये है 0 0 और ये क्या हो जाएगा 2 0।
तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी, -4 से 0 हो जाएगी, -4 से 0 और 0 से 2। तो -4 से 0 के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x, तो -x dx। और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से 2 के लिए y की वैल्यू x हो जाएगी, तो 0 से 2 के लिए क्या हो गई, x dx। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस आउटसाइड तो x² 2, यहाँ आ जाएगा -4 से 0, यहाँ आ जाएगा x² 2, 0 से 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास माइनस बाहर, 0/2 -4² मीन्स 16/2, यहाँ से आ जाएगा 2² मीन्स 4/2 -0, तो ये आया 16/2 + 4/2, तो यहाँ से आपको मिला 20/2, इट मीन्स 10। तो 10 स्क्वायर यूनिट इसका क्या है, आंसर है, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 10, ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज हमने किए हैं 601 से 615 तक के क्वेश्चंस, ये आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पढ़ते रहें ताकि आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ। थैंक यू दोस्तों।